नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग मातृभाषा हिंदी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको विदित है कि हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण और व्याकरण के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चला हुआ है वो है समास। पिछली वीडियो में आपको बताया गया था समास की परिभाषा, उसका शाब्दिक अर्थ और उसके कितने भेद हैं। तो आज हम लेकर के आए हैं समास का पहला भेद, तत्पुरुष समास। इसके बारे में भी आपको इसकी भी परिभाषा जो है पिछली वीडियो में दे दी गई थी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं तत्पुरुष समास के भेद कितने हैं। तो आपको बताया गया था दोस्तों पिछली वीडियो में कारक के अनुसार जो है तत्पुरुष समास के भेद हैं, क्योंकि कारक यानी कारक की जो प्रसर्ग है उसकी विभक्ति चिन्ह है, उन्हीं का इसमें लोप पाया जाता है। तो जो प्रथम हमारे पास कारक है और अंतिम जो कारक है उसको छोड़ करके जो बीच के हैं उनके हिसाब से इसका नाम है। जैसे पहले नंबर पर आ जाएगा हमारे पास कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास, ये पिछले वीडियो में भी आपको 6 के 6 नाम लिखवा दिए गए थे। आज हम इनके उदाहरणों को देखते हुए समझेंगे। तो कर्म तत्पुरुष समास है। अब आपको पता है कि कर्म की जो है विभक्ति यानी जो उसका प्रसर्ग है वो क्या है, यहां पर हम साथ साथ लिख लेंगे। कर्म की विभक्ति क्या है, को है। कर्म को, यहां पर हम कारक लिखेंगे और यहां पर इसका जो है प्रसर्ग या इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो है लिखेंगे। ठीक है। तो कर्म तत्पुरुष समास में जहां पर क्या होगा, जहां पर बिल्कुल आसान परिभाषा है, इसकी कोई मुश्किल नहीं है। जहां पर कर्म कारक की विभक्ति का या प्रसर्ग का लोप होगा, लोप पाया जाएगा, वहां पर क्या होगा दोस्तों, पाया जाएगा, वहां पर क्या होगा, कर्म तत्पुरुष समास होगा। ठीक है। यानी आपको कोई समस्त पद दे दिया गया है तो उसमें आप जब विग्रह करेंगे और उसमें प्रकट होगा क्या, को, यानी जो कर्म है उसका जो प्रसर्ग है वो जब प्रकट होकर के हमारे सामने आएगा तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये कर्म तत्पुरुष समास है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं गृह आगत। गृह आगत, अब इसका विग्रह करेंगे। विग्रह मैंने आपको बताया था विग्रह करना होता है अलग अलग करना। ठीक है। गृह आगत, गृह आगत का विग्रह करेंगे गृह को आगत। गृह को आगत, अब यहां पर आया हुआ, गृह को आगत यानी घर को आया हुआ। गृह आगत, गृह को आगत, तो यहां पर किसका प्रसर्ग है, कर्म का है। तो कौन सा समास हो जाएगा इसमें, कर्म तत्पुरुष समास आ जाएगा। कौन सा समास आ जाएगा दोस्तों, कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है। दूसरा उदाहरण ग्रंथकर्ता। ग्रंथकर्ता, अब इसका विग्रह करेंगे ग्रंथ को करने वाला। ग्रंथ को करने वाला। ठीक है। तो यहां पर भी किसका किस कारक की विभक्ति है, को किसकी विभक्ति बताई है, कर्म की। तो यहां पर भी कौन सा समास आ जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से यदि हम बात करें देशागत। देशागत, देश को आगत। देश को आगत, तो इसमें कहने का भाव क्या है कि जहां पर ये को जो हमारे पास प्रसर्ग है और यह जो है प्रकट होता है विग्रह करने पर, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये कर्म तत्पुरुष समास है। आप लोग जो है तत्पुरुष लिख देते हैं तो भी सही है, लेकिन यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, कहीं आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रही हैं, तो वहां पर आपको ऑप्शन में जो है ये मिल जाता है तत्पुरुष समास है, कर्म तत्पुरुष समास है, कर्ण तत्पुरुष समास है, या इनमें से कोई नहीं है। तब आपको जो सटीक उसका उत्तर है वही आपको देना होगा। ठीक है। तो आपको इन भेदों के बारे में जानकारी होना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों। और इसको अभ्यास में आप लेकर के आए, खाली तत्पुरुष ना कहीं, तत्पुरुष को भेद के अनुसार यदि आप उत्तर देते हैं तो परिपक्वता आपके जो है उसमें ज्ञान में आती चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं इसका। दूसरा उदाहरण हमारे पास क्या आ जाएगा, करण तत्पुरुष समास। दूसरा उदाहरण कौन सा आ जाएगा दोस्तों, करण तत्पुरुष समास। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, करण की परिभाषा क्या है, करण भी कारक है और करण का प्रसर्ग क्या है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से आएगा या के द्वारा। ठीक है, के द्वारा, यानी जब इनका इस ये प्रसर्ग, इनका प्रसर्ग का जो है यदि लोप
पाया जाता हो और उसका विग्रह करने पर ये प्रकट हो जाते हैं, तो इसका मतलब क्या लग सकता है कि हम पहचानने में सक्षम हो जाएंगे कि ये करण तत्पुरुष समास है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं हस्तलिखित, हस्तलिखित, अब क्या आ जाएगा विग्रह, हाथ से लिखा हुआ, ठीक है, हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, ठीक है। अब यहां पर किसकी विभक्ति है, करण की है। किसका प्रसर्ग निकल करके आया है, से करण का, तो ये कौन सा समास हो जाएगा, करण तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, करण तत्पुरुष समास, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं इसके, जैसे हमारे पास आ जाएगा वज्रहत, वज्रहत, हत में होता है घायल होना, ठीक है। वज्र में कठोर जो है अस्त्र होता है जिसको हम कहते हैं, उसको जो इंद्र का वज्र, जिसको आपने नाम सुना होगा, वज्रहत, वज्र से हत। अब वज्र से हत, या वज्र के द्वारा हत, तो वज्र से हत हम इसका विग्रह करेंगे तो इसमें भी क्या आ जाएगा हमारे पास, ये से जो हमारे पास प्रसर्ग निकल करके आता है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि यह कौन सा समास है, करण तत्पुरुष समास है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, तो तीसरा कौन सा आ जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास, ठीक है दोस्तों, तत्पुरुष। अब तत्पुरुष में हमारे पास संप्रदान तत्पुरुष समास के संप्रदान की क्या है, संप्रदान जो हमारे पास कारक है, इसकी विभक्ति क्या हो जाएगी, के लिए, के लिए। अब यहां पर के लिए हो, जहां पर के लिए भक्ति का लोप पाया जाता है, वहां पर कौन सा हो जाता है, संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाता है। जैसे रसोई घर, रसोई घर, यह यदि आपको समास पद इसका विग्रह करेंगे, विग्रह हो जाएगा इसका रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। अब रसोई के लिए घर, तो कौन सा समास आ जाएगा, यहाँ पर विभक्ति किसकी है, के लिए, संप्रदान की, तो किस कौन सा आंसर आ जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम कर सकते हैं देशभक्ति, देशभक्ति। अब इसका विग्रह क्या करेंगे, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। तो ये हमारे पास यहां पर भी के लिए आ गया है, तो के लिए किसका प्रसर्ग है, संप्रदान का, तो यहां पर कौन सा समास हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अपादान से, ठीक है, ये इसका प्रसर्ग मैंने यहां लिख दिया है, अपादान तत्पुरुष समास, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, अपादान, और अपादान का जो प्रसर्ग है वो क्या हो जाएगा, से। अब यहां पर समझने वाली बात है, यहां पर भी से है, और हमारा जो कर्ण तत्पुरुष समास था, इसका कर्ण का भी जो प्रसर्ग है वह से है, और अपादान का भी से है। दोनों का डिफरेंस आपको समझ आना चाहिए। दोनों में क्या होता है, कर्ण जो समास होता है, यहां पर से जो प्रयोग किया जाता है वो साधन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, साधन के रूप में। मान लिया हम कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसमें हमें जिसकी सहायता से हमने कार्य किया, जैसे राम ने चाकू से फल काटा, अब से यानी वहां पर हमने से का प्रयोग किया है। और दूसरा जो अपादान वाला से है, अपादान वाला जो से है, इसमें क्या हो जाएगा, दोनों में डिफरेंस क्या, इसमें अलगाव की भावना होगी। क्या होगी, अलगाव की भावना होगी। अलगाव में एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग हो रही होगी, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से अलग हो रहा होगा, अलगाव की भावना होगी। जैसे बिल्ली छत से कूदी, छत से कूदी। अब यहाँ पर जो बिल्ली थी वो छत पर बैठी हुई थी, लेकिन उससे अलग हो गई है, कूद गई है, तो से यहाँ पर अपादान का उदाहरण है। या वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष पर पत्ते लगे हुए हैं, उससे वो अलग हो रहे हैं, तो अलगाव की भावना है, तो इस यहाँ पर से लगा हुआ है, तो ये अपादान के अंतर्गत आएगा। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया होगा आपको। अपादान में क्या आ जाएगा हमारे पास, अपादान में हमारे पास जैसे पथ भ्रष्ट आ जाएगा। ठीक है, उदाहरण यदि देखें तो पथ भ्रष्ट। अब पथ से भ्रष्ट, इसका विग्रह किया हमने, तो क्या आ गया, पथ से भ्रष्ट। अब मैं बार बार यहाँ से पर सर्कल लगा रहा था,
पिछले में भी हमने उदाहरणों में लगाए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपने समझना होगा, दोनों में डिफरेंस यदि आपको समझ आता है करण और अपादान में, तो इसमें यदि से आ जाता है तो रुक करके सोचना है कि यह करण का उदाहरण तो नहीं है। यदि कर्ण का है तो कर्ण तत्पुरुष लिखना है, यदि अपादान का है तो अपादान तत्पुरुष समास लिखना है। अब इसको समझना होगा, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। अब यहाँ पर क्या है, अलगाव की भावना हो रही है। पथ में रास्ता, भ्रष्ट में होता है अलग हो जाना उससे, ठीक है ना। तो पथ से भ्रष्ट, अब पथ से वो भ्रष्ट हो गया है, अलगाव की भावना है, तो कौन सा कारक आ जाएगा, अपादान तत्पुरुष समास। कौन सा कारक आ जाएगा, अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से कामचोर, नेक्स्ट उदाहरण देख लेते हैं हम, कामचोर। अब कामचोर का विग्रह करेंगे, काम से जी चुराने वाला, काम से जी चुराने वाला वो क्या कहलाता है, कामचोर कहलाता है। अब यहाँ पर भी से है, लेकिन यहाँ पर भाव क्या है, काम से जी चुरा रहा है, यानी काम से उस अलगाव की भावना है, काम से वो जी चुरा रहा है, उसका मन नहीं है उसमें, उसने मन हटा लिया है, जीवे ने मन, ठीक है। तो यहाँ पर अलगाव की भावना होने के कारण क्या हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा उदाहरण हमारे पास है, कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की, क्या है, संबंध, संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है। अब संबंध का जो है, संबंध जो हमारे पास कारक है, संबंध कारक की विभक्ति क्या है, का है, के है और की है। ठीक है। यदि ये आ जाते हैं आपके पास का, के, की, तो यदि इन प्रसर्गों का या विभक्तियों का लोप पाया जाता है तो वहां पर कौन सा समास होता है, संबंध तत्पुरुष समास होता है। ठीक है। जैसे हम बात कर सकते हैं बैलगाड़ी। अब बैलगाड़ी, इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, बैलों की गाड़ी। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, की आ गया, दोनों का संबंध है बता रहा है, तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और भी उदाहरण दे सकते हैं, रेल कुली, रेल कुली, इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेल का कुली, रेल का कुली। ठीक है। तो यहाँ पर भी दोनों का संबंध बता रहा है, क्या क्या, का, तो यहाँ पर भी कौन सा आ जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा होगा आपको। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का, के, की, और अंतिम जो आता है हमारे पास अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। अब अधिकरण यहाँ पर लिखेंगे हम, क्या है, अधिकरण, अधिकरण की विभक्ति क्या है, अधिकरण का प्रसर्ग क्या है, अधिकरण का प्रसर्ग है में और पर, में और पर। यह हमें बताता है कि क्रिया का जो क्रिया जो हो रही है उसके स्थान के बारे में बताता है कि क्रिया कहाँ पर हो रही है। ठीक है। ये अंतिम है हमारा आज का तत्पुरुष समास के भेद के अंतर्गत अधिकरण में पर। जैसे वनवास, जैसे वनवास, ठीक है, वास में रहना, बसना, तो इसका विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन में वास, वन में वास। तो यहाँ पर में आ गया, में किसका प्रसर्ग है, अपादान का, तो वन में वास, तो किसका उदाहरण हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास का। इसी प्रकार से आप दूसरा भी कर सकते हैं, कला प्रवीण, कला प्रवीण, तो विग्रह क्या हो जाएगा, कला में प्रवीण, कला में प्रवीण, तो में प्रसर्ग आ गया, में प्रसर्ग आने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और इसके बाद जो हम दो उदाहरण, दो जो इसके भेद है समास के वो करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।